हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी लेके आया हूँ। पशुओं से सीखें सफलता के सबक, जिसको लिखा है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने। अगर मैं ऑथर की बात करूँ तो ये 7 बड़ी फेमस बुक्स के ऑथर हैं, लेखक हैं, जिनमें से कुछ के मराठी व गुजराती भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। उन्होंने जेके रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज़ सहित 150 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर्स का हिंदी अनुवाद भी किया है। सफलता पर बेशुमार पुस्तकें ऑलरेडी छप चुकी हैं, इतनी कि आप उन्हें एक जीवन में पढ़ नहीं सकते। तो फिर बात आती है एक पुस्तक और क्यों। इसलिए क्योंकि ये पुस्तक एक नए विषय पर है। इस पुस्तक में आप 25 पशुओं से सफलता के 125 सबक सीख सकते हैं। जानवर हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि उन्हें हर दिन दूसरे जानवरों व शिकारियों से बचने के लिए जूझना होता है। हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि वह किन रणनीतियों का इस्तेमाल करके सुरक्षित रहने और शिकार करने में सफल होते हैं। उन्हें हर दिन ज़िंदा रहने के लिए शिकार करना पड़ता है या भोजन तलाशना पड़ता है। सफलता के सबक सर्वव्यापी होते हैं, इसलिए जो रणनीतियाँ जंगल में जानवरों को सफलता दिलाती हैं, वह महानगरों में हमें भी सफलता दिला सकती हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या हम पशुओं से सीख सकते हैं, असली सवाल ये होना चाहिए कि हम पशुओं से क्या सीख सकते हैं। ये जो बुक है ऑथर समर्पित करते हैं सभी जानवरों को तथा मनुष्यों को, जो ये भूल चुका है कि वह भी एक जानवर ही है। सफलता की आपकी परिभाषा क्या है? यदि आप सफल होना चाहते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि सफलता का आपके लिए क्या मतलब है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप कब सफल हो गए हैं? आपके दिमाग में कोई ना कोई मंजिल होनी चाहिए, ताकि वहाँ पहुँचने पर आपको ये पता चल जाए कि आप सफल हो गए हैं। इसलिए सफलता की अपनी परिभाषा तय कर लें। इसका सबसे आसान तरीका लक्ष्य तय करना है। एक लक्ष्य तय कर लें और उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। जब आपके पास केवल एक लक्ष्य होता है तो आपका अवचेतन मन उस पर ज़्यादा आसानी से और अच्छी तरह से काम कर सकता है। हमारा अवचेतन मन सिर्फ प्रबल लक्ष्यों से ही सक्रिय होता है। इसलिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वह भी प्रबल होना चाहिए। लक्ष्य ऐसा हो जिसे आप पूरी शिद्दत से पाना चाहते हों, और अगर वह लक्ष्य आपके करियर, नौकरी, व्यवसाय या पैसों से संबंधित है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सामान्य सुधार या आम प्रगति के विचार तो नेक होते हैं, लेकिन उन्हें लक्ष्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि आपका काम कब पूरा हो गया है। इसलिए सफलता की अपनी परिभाषा तय करें कि आपके लिए सफलता का क्या मतलब है। लक्ष्य तय करने और लिखने की ये छोटी सी आदत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हो सकता है कि आपको भरोसा नहीं हो कि इस छोटी सी चीज़ से इतना बड़ा फ़र्क पड़ता कैसे है, तब भी इसे आजमाने में क्या हर्ज है। एक लक्ष्य लिखने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है, और हो सकता है यही 1 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल दे। शिकारी और शिकार के संदर्भ में सोचें। ये पुस्तक पढ़ते समय मनुष्य को एक जानवर माने। अब ये बताएं कि आप किस प्रकार के जानवर हैं। क्या आप शिकारी हैं, प्रीडेटर हैं, यानी वह जो दूसरों पर हमला करके उनका शिकार करता है, या फिर आप शिकार हैं, प्रे की श्रेणी में आते हैं, जिस पर दूसरे हमला करते हैं और खाने की कोशिश करते हैं। देखिए, शिकारी जो होते हैं वह बड़े अग्रेसिव होते हैं, आक्रामक होते हैं, जबकि शिकार जो होता है वह बड़ा डिफेंसिव होता है। शिकारी मांसाहारी होते हैं, जबकि शिकार शाकाहारी होते हैं। वैसे आप दोनों का मिश्रण भी हो सकते हैं। जैसे कि जंगल के ज़्यादातर जानवर होते हैं, वह कुछ का शिकार करते हैं और कुछ के शिकार होते हैं। अगर आप सीईओ हैं तो इसका मतलब है कि आप शिकारी हैं। दूसरी तरफ अगर आप अपनी कंपनी में सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं तो आप शिकार हैं। अगर आप मध्यम श्रेणी के मैनेजर हैं तो आप शिकारी भी हैं और शिकार भी। आशा है आप अंतर समझ गए होंगे। शुद्ध शिकारी जानवर जैसे शार्क या शेर स्वभाव से ज़्यादा साहसी होते हैं, जबकि शिकार जानवर जैसे घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट वगैरह स्वभाव से डरपोक होते हैं। इसी तरह हमारे संसार में भी कुछ लोग स्वभाव से ज़्यादा आक्रामक, अग्रेसिव होते हैं और कुछ ज़्यादा डरपोक। ये ज्ञान लोगों के साथ व्यवहार करते समय आपको बहुत काम आएगा।
एक तरह से ये आपके लिए हीरों की खान साबित होगा, ख़ास तौर पर सेल्समैनों के लिए। वह तुरंत आंकलन कर सकते हैं कि उनका प्रोस्पेक्ट किस श्रेणी में आता है और इस आधार पर अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं। शिकारियों के लिए अलग रणनीति कारगर होगी और शिकारों के लिए अलग। जो रणनीति शिकारियों के संदर्भ में कामयाब होगी वह शिकारों के संदर्भ में कामयाब नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले तो ये निर्णय लें कि आपका प्रोस्पेक्ट किस श्रेणी में आता है, वह शिकारी है या शिकार। इससे आपको उसके व्यवहार और मानसिकता के हॉट बटन समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा इस तरह से सोचना काफ़ी मज़ेदार भी होगा। आज के वीडियो में हम सफलता के सबक जो हैं चींटी से लेंगे और चींटी से हमें सफलता का पहला सबक ये मिलता है कि कड़ी मेहनत करें। चींटियाँ छोटी होती हैं, वह हमेशा जल्दी में रहती है। वह या तो कहीं जा रही होती हैं या कहीं से आ रही होती हैं। कड़ी मेहनत चींटी की सफलता की रणनीति है, जो संसार की सबसे मेहनती जीव है। मैं तो इस छोटी जीव को नमन करता हूँ। मुझे ज़्यादा मेहनत करने का सबक निश्चित रूप से चींटी से सीखना चाहिए। हम सभी को ये सोचना चाहिए, क्या हम उतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं जितनी हम कर सकते हैं, जितनी चींटियाँ करती हैं, या फिर हम टिड्डे की तरह मौज मस्ती में दिन बर्बाद कर रहे हैं। क्या हम मुश्किल कामों से डर रहे हैं? क्या हम अपने मूड के गुलाम हैं और काम शुरू करने के लिए सही मूड का इंतज़ार करते हैं? क्या हम टाल मटोल करते रहते हैं और आज का काम कल पर टाल देते हैं? क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और इस तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? क्या हम चींटी की तरह जी जान से मेहनत कर रहे हैं? अगर आप चींटी के नक्शे कदम पर चलते हैं तो ये आपके बॉस को पसंद आएगा और वह जल्दी ही आपका वेतन बढ़ा सकता है। चींटी से दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि भविष्य की योजना बनाएं। भविष्य की योजना बनाना ऑप्शनल नहीं बल्कि अनिवार्य है। सिर्फ चींटियों के संसार में ही नहीं बल्कि हमारे संसार में भी। खुद से कुछ सवाल पूछें, क्या हमारे पास भविष्य की योजना या ब्लूप्रिंट है? क्या हम किसी तरह के प्लानर का इस्तेमाल करते हैं? आर्थिक क्षेत्र में क्या हम अपने भविष्य की खातिर बचत करते हैं, या फिर हम प्रलोभनों के सामने घुटने टेक देते हैं और ना सिर्फ अपना पूरा वेतन खर्च कर देते हैं बल्कि क्रेडिट कार्ड पर उधार भी ले लेते हैं। चींटियाँ गर्मियों में भोजन इसलिए इकट्ठा करती हैं क्योंकि वह जानती हैं कि जाड़ों में सर्दियों में भोजन नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हम टिड्डे की तरह व्यवहार करते हैं। जब हमें पढ़ना चाहिए तो हम टीवी देखते हैं और जब हमें अपने ऑफिस में कड़ी मेहनत करनी चाहिए तो हम फेसबुक पर चैटिंग करते हैं। सभी सेल्स पर्सन जानते हैं कि ज़्यादा कमाने के लिए हमें अपने ग्राहकों और प्रोस्पेक्ट से ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन हम कड़ी मेहनत से कतराते हैं। हम एक्सेप्टेंस ना हो इससे घबराते हैं और टिड्डों के आसान मार्ग को चुनते हैं। हर चींटी जानती है कि योजना और तैयारी ही सफलता की सीढ़ियां हैं। अगर चींटियां ये काम कर सकती हैं तो इंसान क्यों नहीं कर सकते? तीसरा सबक हमें मिलता है, एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें। चींटियां मल्टीटास्किंग नहीं करती हैं। 10 चीज़ों को ख़राब तरीके से करने से अच्छा ये है कि एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह किया जाए। चींटियां केवल एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करती हैं, अपने तय काम पर। चींटियों की बस्ती में आमतौर पर 3 तरह की चींटियां रहती हैं, रानी चींटी, नर चींटे और कर्मचारी चींटियां। उनके बीच श्रम का स्पष्ट विभाजन होता है। वह सभी अपनी भूमिकाएं जानती हैं। रानी चींटी अंडे देती है। नर चींटे अंडे पैदा करने में रानी चींटी की मदद करते हैं। कर्मचारी चींटियां भोजन इकट्ठा करती हैं तथा मेहनत के बाकी काम करती हैं। उनका कार्य विभाजन पूरी तरह स्पष्ट होता है। अगर किसी चींटी का काम बस्ती के लिए भोजन इकट्ठा करना है तो ये अपना सारा समय और शक्ति सिर्फ भोजन इकट्ठा करने में लगाती है। स्पष्ट लक्ष्य, एकाग्रता और 100% समर्पण की बदौलत ही चींटियां अपने लक्ष्य हासिल करने में कामयाब होती हैं। चींटियां हाथ के काम पर इतनी ज़्यादा केंद्रित होती हैं कि उन्हें वायुमंडल के छोटे से छोटे परिवर्तन का भी एहसास हो जाता है। उनके सिर पर लगे 2 एंटीने उन्हें रसायनों, हवा के बहाव, कंपनों और तापमान के परिवर्तनों की जानकारी देते रहते हैं। ये एंटीने उन्हें ये चेतावनी भी देते हैं कि मौसम कब बदलने वाला है, ख़ास तौर पर ये कि बारिश कब होने वाली है।
चींटियों की बस्ती में कोई मौसम विभाग नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद वह पूर्वानुमान लगा लेती हैं कि बारिश होने वाली है और वह बारिश आने से पहले अपने संग्रहित भोजन तथा अंडों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने लगती हैं। चींटी 100% एकाग्र रहती है। क्या आप भी ऐसे ही हैं? शर्मिंदा नहीं हो, आप निश्चित रूप से अकेले नहीं हैं। मैं और अरबों इंसान आपके साथ हैं। हम सभी को स्पष्ट लक्ष्य तय करने और उस पर ज़्यादा एकाग्र रहने की ज़रूरत है। यहाँ 80-20 का सिद्धांत हमारी मदद कर सकता है, या चींटी की भाषा में कहें तो 99-01 का सिद्धांत। अपने सबसे महत्वपूर्ण एक काम पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी के 99 कम महत्वपूर्ण या महत्वहीन कामों को नज़रअंदाज कर दें। अपनी सबसे उत्पादक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करें, जो आपका मुख्य काम है। ये आदर्श समय प्रबंधन ही नहीं बल्कि चींटी का प्रबंधन भी है। जैसे कैथरीन पल्सिफर ने कहा है, लक्ष्यों के बिना आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर आप किसी दूसरे के नक्शे पर चलने लगेंगे। इसलिए आज ही अपना खुद का नक्शा बनाएं, अपने लक्ष्य और एकाग्रता को तय करें। चौथा सबक हमें चींटी से मिलता है, कर सकता हूँ नज़रिया रखें। चींटियाँ कभी हार नहीं मानती, वह कभी कोई अधूरा काम नहीं छोड़ती। वह बाधाएं पार करके रास्ता बना लेती हैं। वह बेहद लगनशील होती हैं। अगर वह कहीं जा रही होती हैं तो वह वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश करती हैं, चाहे रास्ते में कितनी ही बाधाएं आ जाएं। कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके सामने चींटी हिम्मत हार जाए। क्या हम अपने बारे में भी यही बात कह सकते हैं? कम से कम माइकल जॉर्डन ये बात कह सकते हैं, और उन्हें ये कहने का पूरा हक भी है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने जीवन में बहुत सी बाधाओं को पार किया है। बाधाओं के सामने आने पर आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सामने दीवार आ जाए तो हार नहीं माने। ये सोचें कि आप इस पर कैसे चढ़ सकते हैं, इसके बीच से कैसे निकल सकते हैं, या इसके अगल बगल से कैसे निकल सकते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब किसी चींटी के सामने पत्थर जैसी कोई बाधा रख दी जाती है, तब भी ये नहीं रुकती है। तब ये अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे रास्ते की तलाश करने लगती है। ये बाधा के ऊपर से चढ़कर निकल जाएगी, नीचे से निकल जाएगी, या अगल बगल से निकल जाएगी। ये किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेगी। चींटियाँ कभी कोशिश करना नहीं छोड़ती हैं। ये बात सीखने लायक है। जब चुनौतियाँ सामने आए तो हार नहीं माने, कोशिश करना नहीं छोड़े, जुटे रहें। अरबपति व्यवसाय पॉल जे मेयर ने कहा था, जो लोग असफल होते हैं उनमें से 90% दरअसल हारते नहीं हैं, वह तो बस कोशिश करना छोड़ देते हैं। आपके लक्ष्य की राह में जो भी बाधाएं आपकी प्रगति को रोक रही हों, उन्हें पार करने का संकल्प लें। चींटियों का कर सकता हूँ नज़रिया हमारे नहीं कर सकता नज़रिया से निश्चित रूप से बेहतर होता है। पांचवा सबक हमें मिलता है, आत्म अनुशासित रहें, सेल्फ डिसिप्लिन में रहें। चींटियों को किसी प्रेरक वक्ता की ज़रूरत ही नहीं है जो उनका उत्साह बढ़ाए या उन्हें प्रेरित करे। चींटियां स्वयं प्रेरित होती हैं। ऐसा लगता है कि चींटियों के शरीर में हर सुबह एम हार्मोन, मोटिवेशनल हार्मोन प्रवाहित होने लगता है, जो उन्हें प्रेरित करता है कि वह निगरानी या टाल मटोल के बिना अपना काम अच्छी तरह करें और लगातार करती रहें। चींटियां बहाने नहीं बनाती, किसी को भी उन्हें चिल्लाने के लिए आर नहीं चुबानी होती या चाबुक नहीं फटकारना पड़ता। चींटियां सेल्फ अनुशासित होती हैं। चींटियों को ये बताने के लिए किसी सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं होती कि वह काम शुरू कर दें या ज़्यादा और बेहतर काम करें। चींटियों का अनुशासन सचमुच कमाल का होता है। वह एक कतार में एक के पीछे एक चलती रहती हैं। सेल्फ अनुशासन हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए हम सेल्स मैनेजर के प्रोत्साहन पर निर्भर क्यों रहें? हम जानते हैं कि बेचना हमारा काम है और ज़्यादा कमीशन कमाने के लिए हमें ज़्यादा बेचना चाहिए। जब हम जानते हैं कि हमें ज़्यादा मेहनत से काम करना चाहिए, तब भी हम आलस की वजह से अपनी योग्यता का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई हैरानी नहीं है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी संभावना तक और अपने लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। चींटी से सीखे, अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए सेल्फ अनुशासन का लाभ लें। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, प्रोत्साहन, प्रेरणा या निगरानी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहें।
चींटी जैसे बने, प्रोएक्टिव बने, सेल्फ प्रेरित बने, सेल्फ अनुशासित बने। अंत में चींटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। चींटी के पेट में 2 अमाशय होते हैं। एक में ये खुद का भोजन रखती है और दूसरे में ये दूसरी चींटियों के लिए भोजन इकट्ठा करती है। चींटियों के काटने से इंसान मर भी सकता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली बुलडॉग चींटी संसार की सबसे ख़तरनाक चींटी है। इसके जहर से बेशक लोग 15 मिनट में मर सकते हैं और 1930 से लेकर अब तक 3 लोग मर भी चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों, इस चींटी से सावधान रहना। चींटियों के कान या फेफड़े नहीं होते और कई की तो आँख भी नहीं होती। इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें से ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सो दोस्तों, आज के वीडियो का यहीं पे अंत कर रहा हूँ। बहुत जल्द इस बुक से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा। और भी बहुत सारे पशु जानवर हैं जिनसे हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।